जी सलाम। ये जो दरगाह है बाबा की, उनके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? क्या इतिहास है और कैसे कब से ये यहाँ पे चल रहा है? ये सरकार का 754वां उर्स मुबारक था अब की बार। जी सरकार को 454 साल हो गए हैं। जी ठीक है। यहाँ पे जिन भूत प्रेतों का इलाज होता है। दुख बीमारी किसी की कैसे भी होती है वो भी होता है। और जिस किसी के औलाद नहीं होती, कहीं कह दे भाई डॉक्टर के औलाद नहीं होगी, जी वो कलियर शरीफ आ जाए। तो सरकार साबिर पाक ने इबादत की है। 12 साल गुलर का पेड़ पकड़ कर खड़े रहे हैं। जी ठीक, उन्होंने ना कभी कुछ खाया जी ना कभी कुछ करा। उस गुलर से सरकार के वो जो गुलर जाते हैं उनसे क्या नाम औलाद अता हो जाती है जी। उनकी दुआ से। जिस तरह की हमें सुनने में आया कि बाबा शेख फरीद जी के भांजे ये भांजे हैं। जी, तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक है। जी और ये हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं। जी उनकी बहन का नाम साबिर पाक की वालदा का नाम हाजरा था। जी। और इनके वालिद साहब का नाम अब्दुल रहीम था। ठीक है जी। हाँ। तो ये रुड़की से कितने किलोमीटर पे दरगाह? ये रुड़की से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी। और इसका यानी कि जो अपना खुलने का समय, दरबार खुलने का जी समय और क्लोजिंग का समय कितना है? ये अगर किसी ने आना हो दर्शन के लिए, दरगाह पे आना हो। सुबह दरगाह फजर की नमाज के बाद दरबार खुलता है। जी और दिन में 11:45 बजे बंद हो जाता है जवाल के टाइम। फिर 1:45 बजे खुलता है और फिर मगरिब में बंद हो जाता है। मगरिब की नमाज के बाद खुलता है। और फिर जैसे मौसम के हिसाब से होता है ना, सर्दियों में टाइम घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। जी। तो सर्दियों में 8:30 का टाइम है जी। और गर्मियों में 10 बजे का टाइम है। जी। अगर कोई इंसान कोई दूर से आ रहा है तो उसके रुकने के लिए भी इधर कोई सराय या कोई निजी अपना होटल देखना पड़ेगा उसको? निजी चाहे निजी होटल देख ले वो, या रैन बसेरा बनाया हुआ है दरगाह का। जी। दरगाह ने रैन बसेरे बनाए हुए हैं। जी। और दरगाह के चारों तरफ बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पुराने टाइम की, राजाओं महाराजाओं के टाइम की। जी जी जी। वो रहने के लिए भी है। सरकार का लंगर है और परमानेंट लंगर चलता है। वो 24 घंटे चलता है ये? नहीं, कि सुबह शाम टाइमिंग उसका? ये दोपहर में चलता है और शाम में चलता है। जी जी। ये जब से आज तक बंद ही नहीं हुआ। ठीक है जी। हाँ। ये तो उनका करम है। हाँ। लॉकडाउन लगा था जी। तब भी सरकार का लंगर बंद नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो और इसमें भोजन में क्या शाकाहारी या जो किस तरह का? शाकाहारी, दाल और क्या नाम रोटी। ठीक है जी। हाँ। तो ठीक है जी। तो आप यहाँ पर कैसे सेवादार? हम खादी में यहाँ पे जी। पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। ओके। पहले मेरे वालिद साहब थे, उनका जी। नाम इस्लामुद्दीन था। पहले उन्होंने सेवा की है, जी। फिर मैं करता हूँ अब, इसीलिए। और सरकार की सबसे बड़ी जो वो थी, सरकार को जब भेजा गया था मामू जान ने जी। कि आप क्लियर जाइए जी। और लंगर लुटाइए, तो सरकार ने आने के बाद यहाँ पे लंगर लुटाया है। जी। अपना आप कभी लंगर नहीं खाया, कभी रोटी नहीं खाई, कुछ ठीक नहीं है। खाया। ठीक है। तो जब आपकी वालदा यहाँ पे आई तो उन्होंने साबिर पाक को कमज़ोर देखा। जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने लाल को छोड़ा था इसलिए कि खा पी के मोटा हो जाएगा। जी। आपने तो, मेरे लाल ने तो 12 साल से खाना ही नहीं खाया। जी। तो सरकार साबिर पाक को उनके मामू ने कहा कि आपको तो ये कहा था कि लंगर लुटाओ। जी। कहने लगे आपने मामू जान ये कहा था कि जाओ लंगर लुटाओ, आपने ये नहीं कहा था कि तुम भी खा लेना। जी। तो इसलिए मैं कैसे खा सकता हूँ। तो फिर साबिर पाक के मामू ने कहा कि फिर मैंने एक लड्डू भी दिया था आपको जब आप अपनी वालदा के साथ आए थे। तो वो लड्डू को भी तो नहीं मैंने कहा था कि खा लेना। तो सरकार ने कहा मामू जान वो लड्डू भी जुकातू है। वो लड्डू जब उठा के दिया था ना, तो वो लड्डू जुकातू ऐसा था जैसे कि अभी ताज़ा है वो लड्डू। जी। सरकार का वो, तो सरकार ने फिर यहाँ पे जी जो
काजी वगैरह थे उस टाइम पे, जी। वो सरकार को जादूगर बताने लगे थे। जी। तो कुछ करामात उन्होंने दिखाई जो करामात दिखाई उन्होंने, फिर ये करामात देख के बकरी चोरी हो गई। जी। तो उन्होंने साबिर पाक से कहा, कहने लगे अगर हम आपको वली समझ लेंगे, आप ये बता दीजिए हमारी बकरी जो चोरी हुई है उसका पता बता दीजिए। सरकार ने कहा ठीक है। सरकार ने उन्हें बुलाया, जिसने वो बकरी काट के खाई, ज़िबा करके खाई थी। सरकार ने जिसकी वो बकरी थी उससे कहा, कहने लगे अपनी बकरी का नाम लेके पुकारो। उन्होंने अपनी बकरी का नाम लेके पुकारा तो उनके पेट में से आवाज़ आई कि सरकार मुझे वहाँ पे ज़िबा किया है और इन लोगों ने मुझे काट के खा लिया है। तो फिर इस तरह हुआ। फिर दूसरी करामात सरकार की ये थी कि जब आप जुमे की नमाज के लिए सबसे पहली सफ में आके बैठ गए जी, तो जो यहाँ का काजी था उसने आया वो, तो उसने कहा कि आप पीछे जाएं, और पीछे वाली सफ में आ गए। जी। फिर दूसरा आया, उसने कहा आप और पीछे जाएं। तो इस तरह करते करते सरकार को मस्जिद से बाहर आ गए सरकार बिल्कुल। जी। तो जब लास्ट में वो काजी के जो चमचे थे वो जब लास्ट में आए तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में जादूगरों का काम नहीं है जी, आप मस्जिद से बाहर जाइए। तो जिस समय सब रुकू सजदे में गए ना जी, तो सरकार ने फरमाया, मस्जिद की तरफ को देख के कहने लगे तू क्यों खड़ी है, तू भी सजदे में जा। जी। तो मस्जिद एकदम सजदे में चली गई, सब जितने भी थे उसके अंदर सब वहीं ख़त्म हो गए। तो उनकी एक वो थी मुरीद, उन्होंने कहा कि हज़रत सरकार मेरा लड़का भी जुमे की नमाज के लिए आया था, मेरा लड़का मैं तो कि वो हूँ। तो सरकार ने फरमाया कि जा तेरा लड़का मस्जिद का जो जीना है ना उसके नीचे है, जिंदा है, उसे लेके और कलियर से 12 कोस दूर चली जा, अब कलियर में वो आएगा। तो वो चली गई। फिर कलियर को 12 साल तक सरकार ने जलाया है जी, 12 साल तक कलियर में पूरा आग सरकार, क्योंकि अपने घर में ना ये हज़रत गौस पाक जो है ना उनके पड़पोते हैं, ठीक तो है। ये अपने घर में सबसे छोटे थे, सबसे जलाली थे। तो इनका ये था कि इनको अपना सिलसिला आगे नहीं चलाना था, इन्होंने अपने मुरीद भी नहीं किए। जी। जब हजरत निजामुद्दीन साहब वहाँ पे वो हुआ तो उन्होंने कहा, कहने लगे कल सरकार 12 साल से खड़े हैं, जी। अगर सरकार को बिठा दिया जाए तो हजरत पानीपति शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अगर मैं सरकार को बिठाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। कहने लगे मैं तुम्हें साबिरी दे दूंगा। तो वो आए, उन्होंने आगे खड़े हुए, वो सरकार खड़े थे वजद में, वो खड़े होके कलाम पाक की तिलावत करने लगे। जी। जब कलाम पाक की तिलावत करने लगे तो जब वो सरकार वजद से बाहर आए तो उन्होंने कहा, कहने लगे कलाम पाक खड़े होके नहीं पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कैसे हो जाए कि सरकार खड़े रहें और गुलाम बैठ जाए, तो आप बैठ गए थे। तो सरकार ने सिर्फ उन्हें ही अपना मुरीद किया था और उनको भी ये कह दिया था कि जिस दिन आपसे कोई करामात जाहिर हो जाएगी उस दिन ये समझ लेना कि मेरा विसाल, मेरा पर्दा हो गया है दुनिया से। और फिर सरकार ने उनसे फरमाया था कि मेरे सरकार शमसुद्दीन ने पूछा था सरकार वक़ा क्या है और फ़ना क्या है। जी। सरकार ने कहा बता देंगे वक़ा क्या है और फ़ना क्या है। सरकार ने कहा जब मेरा विसाल हो जाएगा तो आप कोई मेरे लिए कफन या नहलाने के लिए या मतलब आप कोई भी काम कोई नहीं करेगा। जी। तो आपको जब गुस्ल देने के लिए हुजरे में करके दरवाज़ा बंद कर दिया जी। तो पानी की आवाज़ आने लगी। तो फिर जब बाद में हुजरा खोला उन्होंने तो जन्नत से सरकार के लिए कफन जन्नत से आया था, जी। फरिश्तों ने इनको स्नान किया था। तो फिर जब जनाजे की नमाज के लिए तैयार हुए तो सब पीछे हटने लगे जी। क्योंकि वो वक़ार सुना। तो जब सरकार आए तो उन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद अपना जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि रुको, जब उन्होंने नमाज पढ़ा के अपने घोड़े की तरफ बैठ के चले तो उनके पीर मुरीद ने पूछा शमसुद्दीन पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने कि सरकार ये तो बता दीजिए कि कल अगर मुझसे कोई ये पूछेगा
कि तुम्हारे पीर की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जी। तो सरकार ने अपना नकाब हटा दिया चेहरे से। ठीक है। तो वो देख के वहीं पे एकदम बेहोश हो गए थे। तो फिर सरकार ने उनको कहा था, कहने लगे मैंने तुमने शमसुद्दीन ये सवाल किया था ना कि क्या फ़ना है और क्या वक़ा है, ये जो तुम्हारे सामने है ये तो फ़ना है और ये वक़ा है। तो फिर जंग हुई थी। जी। तो सरकार के जो वो थे, एक राजा, किसी ने कहा उस फ़कीर के पास चला जा, तो जंग फतेह हो जाएगी तेरी। तो वहाँ गए, तो वहाँ से उन्होंने कहा, बाबा के पास गए, उन्होंने कहा तेरी फ़ौज में तो खुद एक ऐसा वली है कि अगर वो चाहे तो जंग को फतेह कर सकता है। उन्होंने कहा जी मुझे उसकी पहचान किस तरह होगी, मेरी तो बहुत बड़ी फ़ौज है। उन्होंने कहा आज रात को बारिश और तूफ़ान आएगा बहुत तेज़ जी। सारे में अंधेरा होगा, सिर्फ वही चांद ना दिखाई देगा तुझको, समझ लेना वही है। तो जब आप रात का टाइम हुआ, बारिश हुई, आंधी आई बहुत तेज़, सब कुछ अंधेरा गुम हो चुका था। तो हज़रत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो मुरीद हैं, वो कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। तो उनकी उंगली जल रही थी, जिस तरह ट्यूबलाइट जलती है ना जी, इस तरह उनकी उंगली जल रही थी। तो वो राजा तुरंत पैरों में गिर गया, कहने लगा मुझे जंग फतेह करा दो। उन्होंने कहा कि जंग तो हम फतेह हो हमारी होगी जी। तो वो जंग फतेह उन्होंने कर दी थी। बहुत अच्छा, और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप हमारे चैनल विश्व भारत टीवी के साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।